चलो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है मोनोटोनिसिटी। ठीक, हेडिंग दे दो, मोनोटोनिसिटी। ठीक, ये कहाँ से आया है ये वर्ड कहाँ से आया है? मोनोटोनस। ठीक, मोनोटोनस। अब ये मोनोटोनस क्या होता है? कल चर्चा थोड़ा सा किए थे कि अगर किसी भी फंक्शन का बिहेवियर सिंगल एक टाइप का हो, मोनोटोनो मतलब सिंगल टोन, जैसे कोई फंक्शन है वो अगर एक ही टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि वो मोनोटोनस है। ठीक है, और अगर बिहेवियर चेंज करता है बार बार तो उसको बोलते हैं कि वो नॉन मोनोटोनस। समझ रहे? मोनो मतलब सिंगल होता है, बचपन में भी पढ़े, तो सिंगल टोन एक जैसा। तो मोनोटोनिसिटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंक्शन के नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है तो उसको हम बोलते हैं कि वो मोनोटोनस नहीं है। और अगर कोई फंक्शन खाली इंक्रीजिंग है, खाली बढ़ रहा, तो उसको बोलते हैं कि वो मोनोटोनस है। खाली घट रहा है तो उसको भी बोलोगे मोनोटोनस। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग दे दो तुम, मोनोटोनिक फंक्शन। लिखना चालू करिए, मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? ठीक है, लिखो, फंक्शंस आर said to be monotonic, said to be monotonic. Functions are said to be monotonic if they are, if ठीक है, if they are either increasing, if they are either increasing or decreasing, either increasing or decreasing, either increasing or decreasing in their domain. डोमेन समझते हो? जो फंक्शन होता है ना, fx, जैसे ये fx है तो ये जो x है इनपुट, इसी को क्या बोलते हैं? मतलब अगर कोई फंक्शन है जिस x पे वो डिफाइन होता है उसको उसका डोमेन बोलते हैं। अब ये नहीं कि ये फंक्शन है और ये जीरो पे डिफाइन ही नहीं। अगर कोई fx है वो जीरो पे नहीं डिफाइन है तो मतलब जीरो उसके डोमेन में नहीं आ रहा, तो उस पॉइंट पे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की चर्चा नहीं करेंगे। अगर जहाँ फंक्शन ही नहीं वहाँ काहे के लिए टेंशन लेंगे? समझ नहीं बात लोग। कोई फंक्शन है किसी खास पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है, और हम वही देख रहे हैं बिहेवियर उसका, ऐसा थोड़ी होता है। वहाँ तो फंक्शन ही नहीं है। समझ लेंगे बात को? तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का चर्चा हम उनके डोमेन में ही कर रहे हैं। ये चीज इसलिए लिखा हुआ है इन देयर डोमेन, मतलब अपने डोमेन में फंक्शन अगर खाली इंक्रीज करे या आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों नहीं, तो तब हम ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक फंक्शन। और नॉन मोनोटोनिक किसको बोलेंगे? जो दोनों नेचर रखता है, इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। तो उसको भी लिख लीजिए, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन भी हेडिंग दे दो, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। कोई फंक्शन नॉन मोनोटोनिक कब कहलाता है? फंक्शंस विच आर इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस विच आर इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, increasing as well as decreasing, as well as decreasing in their domain, in their domain, ठीक है, are called non-monotonic, non-monotonic। ठीक, नॉन मोनोटोनिक मतलब अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन में इंक्रीज भी, कभी डिक्रीज भी, इंक्रीज भी डिक्रीज भी मिक्स कर रहा है,
तो हम उसको नॉन मोनोटोनिक के अंदर ले आएंगे, ठीक है। अब हम अलग अलग से दोनों पढ़ेंगे, मोनोटोनिक नॉन मोनोटोनिक। फिर आएंगे क्वेश्चन, लिख लिए वाला नींद। ऑक्सीजन की कमी आ गई है नहीं? छोटू लिख लिया कि नहीं? नहीं लिखे हैं सर। अब ये जो मोनोटोनिक फंक्शन है इसको शुरू करते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन, हेडिंग दो वापस से, मोनोटोनिक। मोनोटोनिक फंक्शन जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। मोनोटोनिक फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम इंक्रीजिंग, खाली इंक्रीजिंग, तभी ना मोनोटोनिक। मेरे को क्या बोल रहे हैं, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों है एक साथ, तब कहां से मोनोटोनिक? मोनोटोनिक मतलब क्या है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो दो प्रकार के होंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। ये दो टाइप के होंगे मोनोटोनिक, हमको दोनों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंक्रीजिंग, पहले फिर वापस हेडिंग दो, इंक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिक में इंक्रीजिंग, उधर डिक्रीजिंग लिखा हुआ। पहले हम इंक्रीजिंग के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें, ठीक है विवेक? इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होता है। क्या होता होगा इंक्रीजिंग फंक्शन? मास का एकदम फायदा नहीं उठाना है, बोलना है। हाँ बोलिए। फंक्शन बढ़ेगा तो उसको इंक्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। और लेकिन एक चीज ध्यान देना है, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि फंक्शन में हम, अगर ये फंक्शन है, कोई फंक्शन बना रहे हैं, तो एक्स में आगे बढ़ने के साथ फंक्शन बढ़े, उधर से इधर में नहीं बढ़े। जैसे हम ये फोटो बना दिए, ठीक है, तो यहाँ हमको क्लियरली दिख रहा है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, क्योंकि आगे चलने पर दिख रहा है कि फंक्शन ऊंचा हो रहा है। समझ रहे कि बात क्या बोल रहा है? ये फंक्शन जो है ये आगे चलने के बाद ऊपर हो रहा है, आगे चलने के साथ, मतलब एक्स में बढ़ने के साथ फंक्शन बढ़े। समझने की बात? ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा कि सर इधर से आने पे तो घट रहा, इधर से घट ही रहा है ना, इधर से नहीं आना, उल्टा आने का चांस नहीं है। आगे ही देखना है, आगे चलते चलेंगे और देखते जाएंगे। बात मत करो ना, क्या करते रहता है, पूरा कहानी शुरू हो जाता है। कहानी जो है थोड़ी देर बाद कहिएगा, बस समय कहाँ है, 15 मिनट और बचा। इसमें अगर हम कहानी पढ़ने लगे, करने लगे तो हो गया। समझ लो बात को, एक बार समझना है, क्योंकि यही एक टॉपिक है जो तुम ऐसे नहीं समझोगे। जब इसमें है कॉन्सेप्ट है ये, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 12th क्लास का दो टॉपिक बहुत अच्छा होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। मजेदार जिसको बोलते उसमें है काम, मतलब तुमको समझना पड़ेगा बात। रट के तो ऐसे अलग बात है, 50-100 क्वेश्चन रट लेंगे तो एग्जाम में तो मार ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समझना है बात। आगे चलने के साथ फंक्शन बढ़े, मतलब अगर हम यहाँ हैं और मान लेते हैं कि x1 है और यहाँ आ गए x2 पे, तो x1 में बढ़ रहे हैं हम, x1 से कहाँ जा रहे हैं? तो x1 का जो y है, मतलब फंक्शन का वैल्यू fx1, ये जो नाम है ना, इस फंक्शन का नाम क्या है तुम्हारा? fx है। फोटो देखो थोड़ा ध्यान से, ये फंक्शन है अपना y इक्वल टू fx, या इसको लिख दो कि ये fx का ग्राफ है, fx, ये fx का ग्राफ है। अगर हम उसमें x1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? fx1। अगर ये fx है, कोई बोलेगा कि 2 पे इसका वैल्यू बताओ, तो कैसे निकालते थे? x में 2 रख देंगे, बात समझ लेंगे सर, तो f2 मिल जाएगा।
तो x1 पे क्या वैल्यू देगा, मतलब x1 पे क्या ऊंचाई देगा, x1 पे फंक्शन कौन सा वैल्यू अटेंड कर रहा है, ये वाला हाइट अटेंड कर रहा है, उसी हाइट को तुम क्या बोलोगे, fx1। इसमें कोई डाउट है? ये fx है, x1 पे ऐसे ऊंचाई देख लिए, नाप लिए, तो वो fx1 होगा क्योंकि x1 पे ऊंचाई, और फिर x2 पे ऊंचाई नापोगे तो ये क्या मिलेगा, ये fx2। तो तुमको ये दिख रहा है कि x1 का ऊंचाई छोटा है x2 की ऊंचाई से, मतलब इंक्रीजिंग हुआ है, मतलब x1 में हम आगे जब बढ़े ना तो ऊंचाई भी बढ़ गया। ये इंक्रीजिंग का पहचान है मैथमेटिकली। इंक्रीजिंग के लिए और इंक्रीजिंग फंक्शन का मैथमेटिकली क्या पहचान है, ऐसे सोच के थोड़ी ना, सोच के क्या है हलवा थोड़ी है, मन में सोच रहे हाँ खा रहे हैं मजा आ रहा है, ठीक है, मन ही मन सोच लिए, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब देखना पड़ेगा ग्राफ में, फंक्शन जब आएगा नया नया तो उसमें देखना पड़ेगा, तो उसमें हम क्या चीज सोचेंगे कि अगर x2 बड़ा है x1 से, इंक्रीजिंग का क्या कंडीशन होता है, इंक्रीजिंग का ये कंडीशन होता है कि if x2 is greater than x1 तो x2 का जो आउटपुट होगा fx2 वो भी बड़ा होगा x1 के आउटपुट से, मतलब दोनों जगह पे सेम साइन लगा हुआ है। अगर x2 बड़ा है x1 से तो x2 का जो आउटपुट है वो भी बड़ा होगा x1 का आउटपुट। ये इंक्रीजिंग का पहचान हो, बात समझ रहे हो कि क्या बोल रहे हैं? अगर यही पलट जाता ना, मतलब इसका ऊंचाई कम हो जाता तो डिक्रीजिंग होता, और वो फोटो कैसा बनता समझ में आ रहा होगा, ऐसा बनता, मतलब ये x1 पे ही ऊंचा होता और x2 पे छोटा होता, समझ रहे बात? तो कैसा होता, डिक्रीजिंग होता। फोटो बनाइए मेरे। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन यहां जैसा है वहां भी ऐसा ही है, साइन x2 बड़ा है x1 से तो x2 का जो आउटपुट है fx2 वो भी बड़ा होगा fx1। ठीक है, तब समझ में नहीं आएगा। मेन चीज तो छूट गया। ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन का कुछ एग्जाम्पल, मतलब कुछ फंक्शन तुमको मालूम होना चाहिए कि देख के इंक्रीजिंग है, जैसे देखे बुक में इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, ऐसा मालूम होना चाहिए। बाकी कुछ जो बड़ा होता है उसको बनाएंगे हम, सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल देख लो, थोड़ा सा लिखें क्या? ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए इंक्रीजिंग फंक्शन का, लिख दो एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे करके डैश दे दो। इंक्रीजिंग फंक्शन का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हाउ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग को हम अब ऐसे लिखेंगे, यहां लगा दो ing, इंक्रीजिंग फंक्शन, समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, बताओ एक दो तुम लोग अपने से, महावीर सब बताओ, इंक्रीजिंग फंक्शन के एग्जाम्पल बताओ। मन में सोच के बताइए, बैठिए। ये बोल रहे हैं साइन एक्स कॉस एक्स, सही है। साइन तो ऐसे ऐसे करता है सांप की तरह, तो साइन एक्स तो इंक्रीज डिक्रीज वो दोनों होता है, हाँ? क्या बोल रहे हो? y इक्वल टू एक्स प्लस, खाली नहीं, ठीक है। लीनियर एक्सप्रेशन जो होगा वो तो इंक्रीजिंग होगा,
ठीक है, बात समझ रहे नहीं समझ रहे? मतलब y इक्वल टू एक्स प्लस समथिंग ग्राफ बनाओगे, अब सारा लीनियर नहीं होगा इंक्रीजिंग। देखो अगर लीनियर का ग्राफ ऐसा बना तो इंक्रीजिंग ऐसा भी बन सकता है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन, तो डिक्रीजिंग हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ऐसा अगर कोई बोले कि लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग तो फॉल्स। मान लो कहीं पूछ ले कोई कि बताओ लीनियर फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा हरदम क्या? हड़बड़ा जाएंगे, हड़बड़ाना नहीं है, बोलेंगे कि देखो जब लीनियर का ग्राफ ऐसा बनेगा आगे की तरफ बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग, घटता हुआ बनेगा तो डिक्रीजिंग, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनेगा मालूम है, लेकिन उधर से भी बन सकता है ना। अगर x का कोफिशिएंट जैसे y = x+2 है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इंक्रीजिंग ऐसा। x का कोफिशिएंट अगर प्लस होता है तो हमेशा इस तरफ झुका हुआ मिलता है ग्राफ, लेकिन अगर यहीं पे -x लिख दें हम, -x+2, तो इधर से झुक के इधर बनेगा ऐसा। जब स्लोप नेगेटिव होता है लाइन का तो झुकाव इधर होता है, और जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो झुकाव उधर होता है। सब 11th क्लास का, ठीक है, तो अंदाज से दिमाग में रखना है इस चीज। एग्जाम्पल का इंक्रीजिंग फंक्शन का देखने चले तो सबसे पहला फंक्शन लिखो y = याद रहना चाहिए आगे से कोई पॉजिटिव कांस्टेंट टू द पावर x, 2 पे पावर x, 3 पे पावर x, e पे पावर x, 5 पे पावर x, कोई पॉजिटिव नंबर पे पावर x अगर है, पॉजिटिव नंबर 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। समझ रहे बात? ठीक है, जगो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा रहे हैं, टेंशन आ रहा है? ये y = 2 पे पावर x है, इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे ना, समझना रहे अच्छे से, क्योंकि हम रूल नहीं जानते हैं। टारगेट बैच में तो पूरा ग्राफ का कोर्स ही होता है, लेकिन इसमें वो नहीं होता है, तो इसमें हम पॉइंट रख के बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ x और y लिख लिए, x की जगह अगर 0 रखोगे तो क्या मिलेगा? 2 पे पावर 0 क्या हो जाएगा? x की जगह तुम 1 रखोगे, 2 रखोगे, तो बढ़ता जा रहा है, x में बढ़ाते जा रहा है और y भी बढ़ते जा रहा है। समझने की नहीं बात? जैसे हम पूछें कि चलो 2 की जगह सर 4 दे दीजिए, और इस पे पावर कुछ लेते हैं x, ठीक है, तो 4 पे पावर अगर हाफ दे देंगे तो दैट इज √4, ठीक है, तुम बताओ, हाँ इसका वैल्यू बताओ, हाँ खड़े हो बताओ, √4 क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट। खड़े हो जाओ एक बार, लड़ो मत। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? बचपन वाली चीज। 2, खाली 2 होगा कि -2 भी होगा? +-2 लिखें कि 2 लिखें ओनली? माइनस भी कौन बोल रहा है? +-2 भी बोलो, बोलो ना तुम, बगल वाला पड़ोस, तुम ही को बोल रहे हो। +-2 होगा, ये होगा क्या? ये पूछ रहे हैं, यही लग रहा है ना? 12वीं पास कर जाओगे तब भी गड़बड़ा जाओगे। मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि कौन +-2 बोल रहा है, कौन खाली 2 बोल रहा है। +-2 वाले कितने हो? है ना 10 लोग, उसी को खोज रहे हैं, हम तो खोजते हैं। तुम भी हो, तुम लोग हो कि नहीं? तुम लोग हो ना? ऐसे करेंगे ना, जय हो, इसमें डरने की क्या बात है? तुम क्या करते हो? सिर्फ 2 बोल रहा है, मतलब +2, चलो वही सही है, +2 होगा। अरे भगवान, इधर अब हम बताएंगे, अस्थिर रहो, टेंशन मत लो। किसी भी पॉजिटिव नंबर, जैसे ये 2 पॉजिटिव, अभी हम क्या बोले हैं तुमको कि 2 पॉजिटिव है, दिख ही रहा है ना, और उस पे कुछ भी पावर देंगे, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है ना, जैसे 4 है, इस पे दुनिया का सबसे घटिया पावर जब हम रख देंगे, उससे भी घटिया होता है क्या कोई? -∞ से घटिया कुछ नहीं होता। अगर सबसे लास्ट नेगेटिव पावर रख दे हम, तब हम चेक करते हैं कि क्या होता है। तो 4 पे पावर -∞ को लिखते हो 1/4 पे पावर ∞,
और 4 पे पावर इंफिनिटी होता है इंफिनिटी, मतलब 4 को अगर इनफाइनाइट टाइम्स इंटू करें 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू हर जिंदगी 4 इंटू 4 इंटू रोज आए 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंफिनिटी टाइप का चीज होगा, बहुत बढ़ जाएगा कि नहीं। 4 को अगर अनगिनत बार इंटू करें तो वो बहुत बड़ा क्वांटिटी होगा कि नहीं, मतलब इंफिनिटी टाइप का चीज होगा। और 1 को बहुत बड़ा से भाग दे दो तो 0 ही होगा ना। एक चॉकलेट को इनफाइनाइट आदमी में बांट रहे तो मिलेगा कुछ, तो 0 नेग्लेक्ट कर दो। हम यहाँ एक चॉकलेट को इतनी बच्चे में बांटेंगे तो नहीं मिलेगा कुछ, तो इनफाइनाइट। ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ा रहा है सिस्टम का। अच्छा चलो कोई बात, मतलब 4 पे अगर सबसे घटिया पावर दिया तो कितना आया, उससे कम नहीं आ सकता है 4 का पावर। बात समझो तो बात। 4 एक पॉजिटिव नंबर है, उसका खास प्रॉपर्टी होता है कभी नेगेटिव नहीं होता है, चाहे कुछ भी पावर दे दो। आदमी होता है नेगेटिव, जैसे तुम पॉजिटिव हो तो कल नेगेटिव हो जाओगे, वो आदमी का गुण है। लेकिन ये नंबर जो है ना पॉजिटिव नंबर, वो खास है, उस पर कुछ भी चढ़ा दे हम नेगेटिव नहीं होता है। जैसे मान लो हम बोलते हैं चलो बच्चा लोग बोला एक और सर, एक और 4 पे पावर माइनस में 1 लाख, एक और, इसको कैसे सॉल्व करोगे? बोलोगे सर 1 बाई लिख दीजिए 4 पे पावर 1 लाख, दिक्कत। ऊपर वाला सर 1 भी पॉजिटिव और नीचे वाला 4 पे पावर 1 लाख भी पॉजिटिव। पॉजिटिव पे पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो मतलब 4 पे पावर माइनस 1 लाख का वैल्यू कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, जो भी आए। तो क्या 4 पे पावर हाफ, ठीक है बात समझ रहे बात। अगर 4 पे पावर माइनस 1 लाख जो बहुत छोटा है, हाफ से, हाफ बड़ा है ना उससे, तो अगर 4 पे पावर माइनस 1 लाख पॉजिटिव हो रहा है तो 4 पे पावर हाफ कैसे नेगेटिव हो सकता है? हाफ तो बहुत बड़ा होता है पावर। बात को समझो तुम, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जीवन में कभी भी अगर तुमको दिखे कि सॉल्व करो √4 क्या होता है, तो दिस इज ओनली 2। लेकिन अगर x² = 4 दे कोई इक्वेशन सॉल्व करने, तब होता है x = ±2। ये अलग हुआ, ये अलग हुआ। अब ये बच्चा लोग गलत सीखता है कहीं कहीं, हम जब देखते हैं कॉपी पढ़ के आता है कहीं कहीं से, तो वहाँ पहले ही पेज पे पढ़ा दिया जाता है ±√2 √4। मेरा देखा हुआ है, ठीक है छोड़ दो। मतलब ये सब बेसिक चीज है, एकदम बच्चा वाला बुतरू जिसको बोलते हो, कि 4 का स्क्वायर रूट अभी इस फंक्शन से पता चलेगा। अभी देखना, जैसे हम बोले तुमको कि 2 पे पावर x का ग्राफ बनाना है, तो ये 3 पॉइंट दिखा, तो अगर ड्रॉ करोगे ना, इसको ड्रॉ करते हैं, 0 पे क्या मिल रहा है 1, 0 पे 1 ऐसे कर दो, यहाँ डार्क कर देते हैं, लिख भी देते हैं 0,1। 1 पे मिल रहा है 2, तो 1 पे 2 मिल रहा है, चलो फिर 2 पे मिल रहा है 4, तो 2 पे 4 मिल रहा है, ठीक है ना। इसको ऐसे मिला देंगे। अब ये रफ खींच रहे हैं, ऐसा थोड़ी कलाकारी कर रहे हैं आप, एक एक लाइन थोड़ी। तो सर ये जो इधर तो चलिए आप तीर लगा दिए कि उधर जाएगा कहीं, इधर कहाँ तक जाएगा, क्वेश्चन आ गया, ठीक। तो तुमको अभी बताए थे कोई पॉजिटिव नंबर पे सबसे घटिया पावर जब दिए हैं 4 पे -∞, तब वो क्या हुआ है, 0 हुआ, सबसे घटिया। वो हो नहीं सकता, वो मन में सोच रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी भी हो नहीं सकता, सोच ही रहे हो, समझ रहे बात को। अगर 2 पे -∞ पावर दोगे ना, तब ये 0 को जाता है, 0 को टेंड करता है, तब एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी भी एग्जैक्ट नहीं होता कहीं पे, समझ रहे बात को। मन ही मन सोच रहे हो कि इन्फिनिटी होता थोड़ी है, क्या होता है बता जरा। मन में सोच रहे हैं कि इन्फिनिटी इसको बोलते हैं, मेरे लिए तो यही इन्फिनिटी है, तुम ही हो सब, ऐसा मन में सोचते रहते हो, है थोड़ी ना एग्जैक्टली, कोई भी तुम्हारा इन्फिनिटी नहीं बन सकता, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है यहाँ पे, अगर इस x की जगह -∞ दोगे ना, तब वो क्या होगा 0। 2 पे पावर -∞, जब -∞ यहाँ दोगे तो y क्या मिलेगा 0। तो -∞ कहाँ होता है, लास्ट में। तो हम इस ग्राफ को अगर तुमसे कोई पूछे इधर कहाँ तक जाएगा, तो तुम बोलोगे इधर ऐसा करके, ऐसा यहाँ सटा के तीर लगा दो, मतलब ये -∞ पे जाके 0 होगा, मतलब एक्सिस पे जाएगा। कोई फंक्शन है ऐसे गिर के एक्सिस पे गया तो क्या हुआ, 0 हुआ एक्सिस पे, नीचे गया तो क्या हुआ, माइनस हुआ, ऊपर रहा तो क्या हुआ, प्लस रहा। तो ये जो फंक्शन है ना, ये इसको काट के नीचे जाता ही नहीं है, बात को समझो। 2 पे पावर x का जो ग्राफ बनाते हैं, वो काट के से क्रॉस करके निकलेगा ही नहीं,
वो ऐसे तीर लगा दिए, मतलब जा करके पता नहीं कहाँ टच करेगा, वहां हम नहीं जा सकते, माइनस इंफिनिटी पे टच करेगा। तो ये जो 2 पे पावर x है उसका ग्राफ दिख रहा है कि नहीं, कि नीचे नहीं आ रहा है। तो कैसे कोई पॉजिटिव नंबर पे पावर हाफ देगा तो वो माइनस में बोल सकता है, नीचे तो आएगा ही नहीं ना। कोई भी 1 से बड़ा नंबर ले लो और उस पे हाफ पावर दो कि जो भी पावर दो, ऊपर ही रहेगा ग्राफ। ग्राफ से भी पता चलता है, जो लोग ग्राफ पढ़ता है उसको तो मालूम भी चलता है ये चीज। ठीक है, मस्त है एकदम दोस्त लोग तीनों। बैग गिर गया तो उसमें मस्ती का क्या बात है। तो ये ग्राफ दिख रहा है तुमको, ये किसका ग्राफ बना, किसका ग्राफ बना, y इक्वल टू 2 पे पावर x। ठीक, तो 2 पे पावर x का ग्राफ कैसा दिख रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। ठीक, इसका ग्राफ पता होना चाहिए तुमको। अब कोई तुमसे 2 पे पावर x नहीं पूछेगा एग्जाम वाला, क्या पूछेगा मालूम, e पे पावर x। ऑब्जेक्टिव में आएगा e पे पावर x कैसा है, क्वेश्चन में आ जाएगा, ये क्वेश्चन आएगा कि बताओ y इक्वल टू e पे पावर x इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। मतलब हम 2 पे पावर x का नेचर जान गए, तो 3 पे पावर x का भी यही रहेगा, 4 पे पावर x का भी यही रहेगा। कोई भी नंबर जो 1 से ज्यादा है उस पे पावर x का यही इंक्रीजिंग ही होगा। समझ रहे हैं बात को। तो e का वैल्यू कितना होता है, 2.7 समथिंग। ठीक है, 1 से बड़ा होता है। तो हमेशा e पे पावर x का ग्राफ यही नेचर का होता है। तो इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो, पहला हुआ, याद रहना चाहिए आज के बाद। ठीक है मिथिलेश, टोपी तो जबरदस्त है, थोड़ा चमक रहे हो। लिख लिए, इधर वाला हटा। दूसरा है y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स। रूट एक्स जो है कब डिफाइन होता है, जब वो x पॉजिटिव होता है। नेगेटिव का रूट डिफाइन होता है क्या, वास्तविक रूप में से नहीं होता। नेगेटिव नंबर का रूट क्या होता है, इमेजिनरी होता है। ठीक है, ठीक है, नेगेटिव नंबर का रूट जो है वो डिफाइन नहीं होता है रियल में। तो इसलिए रूट एक्स का ग्राफ कब बनेगा, जब एक्स पॉजिटिव होगा। मतलब अगर इसका ग्राफ कोई बनाना चाहता है तो जो पॉइंट रखेगा वो नेगेटिव नहीं ले सकता, उसमें हम नेगेटिव एक्स भी रख के चेक कर सकते हैं। जैसे हम सब एक्स पॉजिटिव रख के बना दिए हैं, तो तुम उसमें -1 भी रख के निकाल सकते थे वैल्यू। समझ लिखने बात, निकलेगा कुछ ना कुछ देगा, लेकिन इसमें नहीं रख सकते। इसमें x की जगह तुम 0 रख सकते कम से कम, तो 0 का रूट 0 मिलेगा, 1 का रूट +-1 लिख लेगा तो गलती हो गया आंसर। 1 का रूट क्या होगा, 1, ओनली 1। फिर जैसे 2 रखोगे तो 2 का रूट √2, या 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो दिख ही रहा है कि बढ़ रहा है। अगर ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक है, तो ग्राफ होगा 0 पे 0, ये हो गया 0 0, फिर 1 पे 1, 1,1, और फिर 4 पे मिला 2, ऊपर चला जाएगा 4 पे, 4,2। तो ऐसे मिलाएंगे और ये ग्राफ बनेगा। ठीक, यस, इसके इधर ग्राफ ही नहीं बनाना है, क्योंकि नेगेटिव x के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो रूट x का ग्राफ तुमको याद रखना है
y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ नहीं आएगा तो क्या मिलेगा? ये देखो ऐसा आधा पैराबोला। इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसका हम लोग ग्राफ याद करना है, काम देगा। समझा छोटू? याद हो क्या? तीसरा लिखो y इक्वल टू log x, और बेस में जो है वो 1 से ज्यादा है तभी इंक्रीजिंग होता है। बेस अगर 1 से कम होगा तो वो डिक्रीजिंग में पढ़ेंगे। log का बेस अगर 1 से अधिक हो, log का बेस 1 नहीं हो सकता, डिफाइन नहीं होता है, तो log का बेस या तो 1 के इस तरफ होता है या इस तरफ होता है, 1 नहीं, नेगेटिव भी नहीं होता। तो 1 से ज्यादा बेस में log इंक्रीजिंग नेचर शो करता है और 1 से कम में डिक्रीजिंग शो करता है। अभी हम 1 से ज्यादा वाला देख रहे हैं, इंक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है। कैसे करेगा? अगर इसका ग्राफ बनाओगे तुम y इक्वल टू log x का, तो log x में तुम इतना सिर्फ जानो कि अगर log में, जैसे यहाँ पे log x बेस b है, तो इसको हम बोलते हैं इंडेक्स और इसको बोलते हैं बेस। ठीक, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर कहीं पे लिखा हुआ है log 4 बेस 2, इसका मतलब ये होता है कि इस बेस पे कितना पावर देने से ऊपर वाला आ जाएगा। तो 2 पे क्या पावर देने से 4 आता है? इसका आंसर 2 हो जाएगा। बस इतना ही तुमको अभी जानना है। जैसे मान लो लिखा हुआ है log 27 बेस 3, कितना होगा? 3 पे 3 पावर देंगे तभी बनेगा 27। इतना ही जानना है। तो अगर x की जगह पे हम रखना चालू करें एक्स वाई, पहली बात कि log x बेस b का x भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और बेस भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। log कभी नेगेटिव का डिफाइन नहीं हुआ। समझ नहीं बात? अब जिद करने लगो काहे? जैसे ये पंखा खाली करंट के लिए डिफाइन है, पानी के लिए नहीं है। जैसे इसमें पानी डालना चालू कर दे, ठीक है, तो बनेगा क्या काम? पंखा घूमेगा। उसी तरीके से log हो, log मशीन है, फंक्शन है, वो डिफाइन है ऑलरेडी। जो बनाया है log को, वो पॉजिटिव के लिए बनाया, ठीक है, तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो log नेगेटिव का नहीं बना है, वहां x की जगह पे नेगेटिव नहीं रख सकते। x की जगह पे क्या रख सकते हैं? 0 के आगे, 0 भी नहीं। तुमसे कोई पूछ लेगा कि log -8 का वैल्यू बताओ, तो तुम अब अदर बदल करोगे कि हाँ ये होगा, लगता है ये होगा, 10-15 मिनट सोचोगे, थोड़ी सोचेंगे, ये डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, log कब डिफाइन होता है? जब x ग्रेटर देन 0 होता है, बड़ा 0 पे भी नहीं। तो यहाँ 0 भी नहीं रख सकते हैं, 0 को आगे रखेंगे, 1 रखते हैं। x की जगह अगर 1 रख दिए तो क्या हुआ? x की जगह 1 और वहां 2 है, तो 2 पे पावर क्या देने से 1 होगा? 0। इसलिए log 1 टू द बेस एनीथिंग, log 1 बेस में कुछ भी रहे क्या होता है? 0। लेकिन अगर log 1 और बेस भी 1 हो तो खेल ही खत्म, क्योंकि 1 पे क्या पावर देने से 1 आता है? 0 भी देने से, 1 भी देने से, 2 भी देने से, तब तो सब आंसर हो जाएगा यहाँ। जैसे कोई बोलेगा 10 इसका आंसर, तो सही है, 1 पे पावर 10 1 ही होता है ना। कोई बोलेगा नहीं 11 होता है, तो आंसर एक ही होना चाहिए, इसलिए ये इंडिटरमिनेट कहलाता है। log 1 बेस 1, समझ देखते बात को? log का बेस 1 नहीं होता है, बाकी जगह पे 1 जब यहाँ रहे तो आंसर 0 होगा, तो 1 पे दिया 0। अब 2, x की जगह 2 2, तो log 2 बेस 2 हो जाएगा, तो 2 पे क्या पावर देने से 2 आएगा? 1, दोनों सेम है तो 1। अब x की जगह 4 2, तो 2 पे 2 पावर देने से आएगा। इसी तरीके से हाफ भी दे देते हैं, x की जगह हाफ भी तो 0 से बड़ा है, तो 2 पे क्या पावर देने से हाफ हो जाएगा? -1। कोई भी क्वांटिटी पलट कब जाता है? जैसे हम बोले कि ये 2 है और इसको पलटाना है, पावर -1 दे दीजिए इसको। समझे दिखने बात? किसी भी क्वांटिटी पे -1, तो अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ये दोनों, तो -1 होता है log का रिजल्ट, तो -1 इतना ही लेते हैं। हमको सिर्फ आज के बाद नहीं भूलना है, ऑब्जेक्टिव के लिए खास करके बता रहे हैं।
कि जैसे हमको कुछ बेसिक ग्राफ वगैरह क्लियर होता है तो मन से ही मार देंगे, बोर्ड एग्जाम में क्या पूछ लेगा वो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बनाना शुरू करें ग्राफ, x 1 है तो y 0 है, 1 कहाँ है, यहाँ है, ये हो गया 1 0, बोलो। फिर 2 पे 1 तो x 2 और y 1 हो गया। फिर है 4 पे 2 तो 4 पे 2 और हाफ पे -1, हाफ कहाँ होगा, यहाँ होगा बीच में, हाफ पे -1, ये हो गया हाफ -1। ये ऐसा इंक्रीजिंग, ये जो है ना ये ग्राफ मतलब उतना अच्छा ड्रॉ नहीं कर पाए हैं, रफ कर नेचर इस टाइप का होता है ये ऐसा, ठीक है। ये है log x का नेचर, मतलब ये जो इधर लाइन है ना ये एक्सिस को टच नहीं करता है, इधर -∞ पे जाके टच करता है, वहां तीर लगा देना, मतलब वो नीचे जाके टच करेगा वहां जहां हम नहीं जा सकते। ये नेचर है ग्राफ का, ये इंक्रीजिंग ऐसे बढ़ता है। तुमसे बात करेगा कोई log x कैसा फंक्शन है, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग है सर, लेकिन बेस 1 से ज्यादा होता है तब, नहीं तो बेस अगर 1 से घटाएंगे तो डिक्रीजिंग बन जाएगा, तब उसका ग्राफ घटने वाला बनेगा, बनाएंगे वो भी।